करियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाए, तो उसी को लेकर हम आप लोग के समक्ष हाजिर हुए हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और ये जरूरी नहीं है कि बिहार दरोगा के लिए ही, ठीक है। ये आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी करें तो आपको यहाँ पर ये हेल्प कर सकता है। और ये प्रॉपरली हम बिहार दरोगा जो 29 अगस्त को एग्जाम होने वाली है, तो उसको ध्यान में रखकर बना रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद जो है कुछ हम अपने तरीका से 10 या 15 सेट करेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप उसको देख सकते हैं और निश्चित रूप से एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम 29 नवंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में 2446 के लिए, उसी का क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। टोटल 15-16 क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध है और उसी को हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपका हम आज डिस्कशन शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, चूंकि मेरे पास बड़ा वाला बोर्ड का व्यवस्था नहीं था, इसीलिए हमने छोटे वाले बोर्ड पर ही किया है। जैसे जैसे होता है सुविधा फिर हम कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था कि x प्लस ए बटा में था x माइनस बी, बराबर क्या था x माइनस बी बटा में a प्लस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि यहाँ पर x दिया रहता, यहाँ पर भी x a के स्थान पर, ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाता। चूंकि यहाँ पर x नहीं a दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए लेट हो जाएगा, बाद में कोई ठीक ही नहीं है। देखिए जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप इंटरमीडिएट में होंगे तो आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जो है प्रक्रिया समझाई गई होगी, वहीं से इस चीज को सबसे पहले हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस ए बटा एक्स माइनस बी है, बराबर में दिया है कि x माइनस बी बटा ए प्लस बी इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों दिया है LHS बराबर LHS, तो x का मान पूछा है क्या होगा, माइनस ए होगा, ए होगा, बी होगा या चाहे माइनस बी होगा। ये 4 ऑप्शन आपके नीचे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप सॉल्व इस तरीका से कर सकते हैं कि हम बात कर रहे थे कंपोनेंडो और डिविडेंडो को। जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो होता क्या है कि ए बटा बी कहीं पे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि ए प्लस बी, और बटा में क्या होता है ए माइनस बी। इसके मान में इससे कोई भी फर्क भी नहीं पड़ता, ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो है। जब इसको गौर से देखेंगे कि एक्स प्लस ए बटा एक्स माइनस बी, तो ये चीज लिखा हुआ है, या चाहे कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है, कहीं पे कहीं पे यदि लिखा हुआ है कि ए प्लस बी बटा में ए माइनस बी, तो इसका मतलब ये होता है, कहीं पे केवल ये चीज लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसके बराबर में आप ए बट्टा बी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हर का परिमेयकरण करके जो करने लगते हैं लंबा चौड़ा सोल्यूशन, वो आपको करने की जरूरत नहीं। तो ये जब आप इसको ध्यान से देखेंगे LHS में, जब ये जो LHS में इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ वही बातें हैं, और उस मुताबिक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि x प्लस ए लिखा हुआ है तो x बटा में a, तो इतना तो लिख ही सकते हैं। ये चीज समझने के लिए बात को, ठीक है। x बटा a बराबर में क्या है यहाँ पर x माइनस बी, और बटा में क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये चीज समझे कि नहीं, ठीक है। जब इतना चीज है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से कि कोई भी एक ऑप्शन उठा लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, जितना मान इधर होना चाहिए उतना ही मान, अर्थात LHS और RHS बराबर हो जाएगा, तो वही मेरा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले रखते हैं x का मान यहाँ पर माइनस a रखते हैं, और दोनों जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दोनों जगह पर हम x का मान रखते हैं। देखिए आपका हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। यूट्यूब पर जितने भी शिक्षक हैं मैक्सिमम लोग टाइम ही बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आपके जिंदगी का 1 सेकेंड भी किसी का इतना हिम्मत नहीं कि आपको लौटा सके, इसीलिए हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए हम x का मान a रखते हैं, माइनस a रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a, यहाँ पे तो माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, तो दोनों को करेंगे तो यहाँ से माइनस 1 देगा कि नहीं, माइनस 1 देगा, ठीक है। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन में यहाँ पे स्टेप भी कम लिखने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x का मान माइनस a लिखते हैं, माइनस a यहाँ से लिख दिया, माइनस b हो गया, नीचे में क्या हो गया a प्लस b हो गया, a प्लस बी हो गया। तो फिर से जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इधर से, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में a प्लस बी पहले से था ही, जब इसको ऊपर नीचे देखेंगे कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर माइनस 1, तो मतलब मेरे सेटिस्फाई कर दिया LHS और RHS को। तो इसका मतलब क्या होता है कि x का मान जो आपने माइनस a माना था, यहाँ से जो हमने x का मान माइनस a रखा था, तो वो हमारा क्या है, वो सही है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीका से बनाएंगे। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि कुछ आपको बेसिक अलजेब्रा पे करा दी जाए, वो भी बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक में विथ बेसिक कंसेप्ट के साथ, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपके लिए हम मैथमेटिक्स का कुछ लेक्चर निश्चित रूप से लेके आएंगे। तो चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है 5 9 3 7 5 9 6 5 में, कि ठीक है, कि इसमें ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक पहले 5 होना चाहिए, ठीक, जिनके ठीक पहले क्या होना चाहिए 5, और बाद में कितना होना चाहिए
3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 9 है, सबसे पहले हम 9 को काउंटिंग कर लेते हैं। एक 9 यहाँ पर है और एक 9 यहाँ पर, टोटल 3 9 है। एग्जामिनेशन में इससे थोड़ा सा लंबा दिया गया था, हमने उसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 3 9 है, इसके पहले ठीक 5 नहीं होना चाहिए और बाद में जो है क्या होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो ठीक पहले 5 है, बाद में 3 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 9 है, ठीक पहले कितना है, 5 है, तो ये भी नहीं होगा। बाद में 6 है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए 9 के ठीक पहले क्या है, 3 तो है, सॉरी 9 के पहले 4 है, लेकिन बाद में 5 है, लेकिन 5 तो पहले होना चाहिए। यहाँ पर कुल कितना है, 1 9 ऐसे है, मतलब कि जिनके पहले ठीक जो है तो 5 है और 9 ही बाद में 3 है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, ये आपको नमूना बताने के लिए कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मतलब ढूंढ के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक 3 ही मेंस का एग्जाम हुआ है, तो उसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि वाराणसी VARA वाराणसी को यदि WCT CPBUK लिखा जाता है तो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा, KOLKA, कोलकाता को क्या लिखा जाएगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको यदि आप रीजनिंग बनाते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, इसका होता है 21, इसका होता है 1, इसका होता है 18, R का होता है 18, 1 का होता है 1, N का होता है 14, ठीक है, S का होता है 19 और ये I का होता है 9। ठीक है, देखे ना हमने कैसे याद कर रखा है, उसी तरह आपको भी याद रखना है। ठीक है, हम यहाँ से देखते हैं W का होता है 23, ठीक है, C का होता है 3, T का होता है 20, C का होता है 3, P का होता है 16 और B का होता है 2, U का होता है 21 और यहाँ पर K का होता है 12, सॉरी V का 22 होता है। ठीक है, U का 21 होता है। देखिए 22 को लिख दिया है 23, V को लिख दिया W, ठीक है, और A को लिख दिया है C, मतलब 3 बढ़ा दिया है। ठीक उसी प्रकार K को क्या लिखेंगे, K को हम क्या लिख सकते हैं, K को लिख सकते हैं L लिख सकते हैं। ठीक है, K का होता है 12, O का होता है 15, ठीक है, L का होता है 12, सॉरी K का जो है 10 11 होता है, K का 11, L का 12। ठीक है, तो 1 बढ़ा देंगे, उसको L हो जाएगा। फिर एक को लिख दिया है 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 15 को लिख देगा, 15 16 और 17 किसका होता है, 17 होता है Q का। ठीक है, तो LQ जो ऑप्शन में होगा पहला, या एक और चेक कर ले। देखिए एग्जामिनेशन में हम लोग करते क्या है कि टोटल का टोटल बनाने लगते हैं, बनाना नहीं है, 2 से 3 या चाहे 3 लगातार मिल रहा है, शुरू का 3 मिल रहा है तो केवल चौथा चेक करेंगे या चाहे लास्ट का 2 चेक करेंगे। इस तरीका से यदि आप बनाएंगे तो आपका निश्चित रूप से टाइम बचेगा। जरूरी नहीं कि सबको पूरा A to Z कंफर्म मिलाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, वैसा नहीं मिलाना है, तो आपका टाइम खराब होगा। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आप शुरू का यदि देखिए शुरू में 3 मिल रहा है तो उसको नहीं छोड़ देंगे, दोनों सभी ऑप्शन में यदि मिलेगा तो उसको लास्ट का 3 चेक करेंगे। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ नंबर सिस्टम से कुछ संख्या दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, मतलब ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, चूंकि मेंस का एग्जाम एक क्वेश्चन ऐसा था कि 7 विषम संख्या का योग कितना होता है, सम या विषम। उसके बाद देखिए दे दिया था कि 7 सम संख्याओं का योग कितना होता है, सम या विषम। तो आप याद रखिएगा, कभी भी 2 सम संख्या को यदि आप जोड़ेंगे तो आपको सम ही मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सम ही मिलेगा। ठीक है, 6 को आप 4 को जोड़ते हैं तो ये सम मिलेगा, 8 को 6 को जोड़ते हैं तो ये 14 मिलेगा। अर्थात सम को यदि सम के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, केवल और केवल सम मिलता है। आप अपने से भी कर सकते हैं। जब आप विषम को सम के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, विषम को और विषम को जोड़ते हैं तो आपको विषम ही मिलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि विषम को और सम को जोड़ेंगे तो केवल और केवल विषम को, और यदि हम सम को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, विषम संख्या मिलेगा। देखिए सेम रहेगा, सम मिलेगा तो सम देगा, विषम रहेगा तो विषम देगा, और सम को विषम को जोड़ेंगे तो विषम देगा। ठीक उसी प्रकार जब आप 2 सम संख्या को गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सम मिलता है। देखिए अभी पॉजिटिव में प्लस में पूछा था, योग में आपको हो सकता है कि गुना में भी दे दीजिए। देखिए 2 को सम संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम होगा। और 2 को विषम को गुना करेंगे, 3 गुना 5 करते हैं तो वहां से क्या देगा, 15 एक विषम है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, एक सम को और एक विषम को गुना करते हैं, एक सम को और एक विषम को गुना करते हैं। ठीक है, तो आप उसको क्या देगा, आप वहां से सम देगा। ठीक है, सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा, सम को और विषम को गुना करेंगे तो आपको जो है सम मिलेगा। बड़ा बोर्ड रहता था, थोड़ा सा ठीक ठाक रहना समझाने में, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम बड़ा बोर्ड का व्यवस्था करने का। और देखिए ये तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर रहता है ना उसको हम लोग बेसिक से बचपन में उतना अच्छा से पढ़े भी नहीं रहते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आता है तो हम लोग को थोड़ा सा भारी लगता है और हम लोग गलती भी कर बैठते हैं। देखिए नंबर सिस्टम से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या या रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है परिमेय संख्या, जिस संख्या को P/Q के रूप में आप लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के संख्या में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जितना भी रूट वाला संख्या होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। उसको आप
बटा के रूप में या हर के रूप में, अंश हर की या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। देखिए आपका ऑप्शन क्या था कि 2 प्लस रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या, या रूट 2 का स्क्वायर क्या है, परिमेय संख्या, या चाहे 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, परिमेय। इन चारों में साटना था, मतलब छांटना था कि कौन सा परिमेय है। देखिए 2 रूट 2 है तो अपरिमेय हो जाएगा, 2 प्लस 2 रूट है ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये रूट 2 है ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर खुल के 2 देगा, और 2 को आप क्या लिख सकते, 2/1 लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों का दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जरूर दिखाई देगा, लेकिन यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक चीज आप लोग आज कर लीजिएगा कि आप कुछ ऐसे संख्या उसको जिसको आप स्क्वायर याद रखेंगे ना, कम से कम 50 तक यदि आपको याद रहता है तो आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा टाइम आप बचाव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं 3 है, यहाँ पर वाट है, यहाँ पर क्या है, इसका किसी भी संख्या का स्क्वायर है। और ये जब आप गौर से देखेंगे तो ये भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। ये 65 61 देखिए 88 64 होता है, यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 81 का स्क्वायर ये है। तो और ये भी किसी का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 9, और 9 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होता है, 81, ठीक है। तो स्क्वायर करके दे दिया 81 का स्क्वायर ये, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 9। तो दोस्तों ये कोई रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे पास इतने थे। अब हम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो उस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्या था कि 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है। देखिए जब कभी भी आप 2 पासा को उछालिएगा तो टोटल जो आपके पास सैंपल स्पेस होगा, टोटल सैंपल स्पेस होगा, ये 2 पासा था तो 6 गुना 6, 3 पासा होता था तो 6 गुना 36, तो यहाँ पर 36 क्या हो जाता, टीएस रहता। और यहाँ पर देखिए 2 पासा को एक साथ उड़ा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये था कि एक 2 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो उनके फलकों का योग जो है 8 नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगा। जब कभी भी 8 नहीं होने का संभावना पूछा जाता है या नहीं कभी भी पूछा जाता है तो पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर फाइनली एक में से क्या होता है उसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है, आंसर हो जाता है लास्ट में। तो एक मतलब कोई भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी संख्या का प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकता, चाहे तो 1 हो सकता है या चाहे 1 से कम हो सकता है, ठीक है। और शून्य भी हो सकता है किसी न किसी संख्या का प्रोबेबिलिटी, तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं तो 2 फलक का योग कम से कम 8 नहीं होने के, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 8 होने की क्या हो सकते हैं। पहले तो 2 आएगा, 2 पासा को एक साथ यदि हम फेंकते हैं तो 2 6 दोनों का जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 6 2 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 3 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 5 भी होगा, ठीक है। उसके बाद 4 4 होगा। देखिए अब 2 पासा को 4 बार फेंकिएगा, चाहे इस साइड आ जाए उस साइड, बात बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 होगा, 4 4 को उल्टाएंगे नहीं, 6 2 8 6 2 8 5 3 8 5 3 4 4 8, टोटल कितना हो गया, 3 और 2 5, तो टोटल हो गया 5। और यहाँ से फाइनली क्या हो गया था, 36, कितना हो गया था, 5/36। ये 8 होने की प्रायिकता है। 8 योगफल जो है 2 फलकों का योग 8 योग होने की प्रायिकता है, होने की प्रायिकता है। तो 8 नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोले थे कि एक में से जो आप निकाले उसको घटा देना है, 5/36 को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा 36 - 35, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31/36, इसका क्या हो जाएगा फाइनली 7 था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन मान के हम जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये टेबल से टेबल तो पहले कट जाएगा। यहाँ से 2 टेबल था प्लस में 7 टेबल, तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा 5 चेयर यहाँ हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 5 चेयर वाला 500, चूंकि घट जाएगा यहाँ भी, तो आप सब तो जानते ही होंगे। तो सी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 500 रुपया, सॉरी 500/5 मतलब 100 रुपये यहाँ पर एक चेयर का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितना फास्ट में हम करेंगे आप उतना ही फास्ट में सीखेंगे। और नाच गान करके यहाँ पर यदि आप सीखेंगे तो आपका जिंदगी भी नाच गान में ही उलझ के रह जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो गाना गा के ढोल पीट के इस तरह से बताते हैं। तो ऐसे में आपका लाइफ भी उसी तरह भर जाएगा, तो आप एक सीरियस एक्सपीरियंस थोड़े हो जाएंगे। जो कि आपको 4 चेयर पूछा था, 4 चेयर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। ये इसका सही जवाब था। अब यहाँ पर कुछ मैथिक एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि 147 को आप किस संख्या से गुना करेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 147 को हम गुना कर लेते हैं, तो 14 7 है, तो 7 से गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, 7 1 7, फिर से यहाँ से कर लेते हैं 7 7 7 21, ठीक है। देखिए एक पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर, यदि आप इसको 3 से गुना करते हैं तो पूर्ण वर्ग यहाँ से बन जाएगा फाइनली, ठीक है। आपको 3 से 147 को 3 से गुना करना था तो ऑप्शन में 3 होगा, 3 मार के आ जाना है। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स के और भी क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन इस टाइप से थे कि मतलब x का, ठीक है, x का 1/4 जो है, x का 1/4 जो है
6 से 5 अधिक था, ठीक है, 6 से 5 अधिक था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x 6 5 11 11 चौक 44, x का मान कितना हो जाएगा 6 5 11 11 को 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 44। ये क्वेश्चन एक था, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि एक क्वेश्चन ये भी था, एक क्वेश्चन था यहाँ से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का मान किसके किसके बीच में वैरी करेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन दे दिया गया था। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता, तो ये जो 1 था, 1 ग्रेटर था, सॉरी 1 जो है इसको इस साइड ले जाते हैं, तो 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या चाहे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा बराबर में 1, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान जो है फाइनली हो जाएगा स्मॉलर देन और इक्वल टू प्लस माइनस 1 में, ठीक है। अर्थात x का मान -1 से लेके, ठीक है, x का मान जो है +1 के बीच में, दोनों के बीच में वैरी करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ गया था। देखिए पैटर्न यदि आप देखे रहेंगे तो पैटर्न के आधार पर यदि बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करके आप देखेंगे। देखिए जितना भी प्रीवियस ईयर है टोटल का टोटल हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से आया हुआ था, ठीक है। बोल रहा है कि एक शर्ट को जो है 1353 रुपया के बजाय 1425 रुपया में बेचा जाता है, तो 8% ज्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको 1353 रुपया में बेचना था, लेकिन बेचते हैं कितना में 1425 रुपया में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 8% का ज्यादा लाभ उसको हो जाता है, ठीक है। तो 8% का परसेंटेज में लाभ हो रहा है, तो रियल में कितना होता है, चूंकि रियल का वैल्यू वो परसेंटेज और रेशियो का वैल्यू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 7, 8% का मान कितना हो गया 72। तो सीपी पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा यहाँ पर 900, ठीक है। 8 का 8 9 72, तो यहाँ पर हो जाएगा 900। क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी वस्तु को 1353 रुपया में बेचने के बजाय 1425 रुपया में बेचा जाता है तो 8% का एक्स्ट्रा लाभ होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएं, इस तरीका से बनाएं। आप बोलिएगा तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को लिख भी देंगे, नहीं तो आपको सोचना समझना है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली बना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और था कि एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन का चाल कितना है, एक ट्रेन का स्पीड जो है, एक ट्रेन का स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है। और क्या करता है कि 30 सेकेंड में जो है 800 मीटर के लंबाई, 800 मीटर का एक लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म का लंबाई 800 मीटर, इसको जो है 30 सेकेंड में पार कर जाता है। तो ट्रेन का लंबाई जो है पूछ रहा है आपको, ट्रेन का लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्पीड देख लेते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के लंबाई को भी रखते हैं और प्लेटफॉर्म का जो लंबाई था उसको भी रखते हैं, दोनों को रखते हैं, उसको डिस्टेंस मान लेते हैं। और यहाँ स्पीड क्या है 120 है, चूंकि मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 5/18 से क्या करते हैं गुना करके रख लेते हैं। स्पीड यहाँ पर लिख दिया हमने। और डिस्टेंस कितना था, ये तो प्लेटफॉर्म का लंबाई था 800 मीटर, प्लस में ट्रेन का लंबाई L था, और नीचा में इसको टोटल कितना समय लग रहा था, तो 30 सेकेंड लग रहा था, ठीक है। तो 30 सेकेंड लग रहा था, इसको हम कर देते हैं गुना यहाँ से, ठीक है। जब आप इसको गुना करते हैं ये 30 भी यहाँ पर आ जाएगा, इसको कर दीजिए 6 3 18 6 2 12, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 30 भी कर दीजिएगा। तो 30 से जैसे आप गुना करेंगे इधर से, ये 30 इधर भी आ गया, तो 30 से गुना करें 3 ढाई 30, ठीक है। 2 पंचे 10, 200 पंचे 1000। तो एल वाला क्या हो जाएगा 1000 में से हम क्या करते हैं 200 को 800 को घटा लेते हैं, ये जो 800 है, तो फाइनल ट्रेन का लंबाई कितना हो जाता है 200 मीटर हो जाता है। इसको आप थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर अंतिम 2 क्वेश्चन मेरे सामने है, हम लोग के सामने, तो इसको हम लोग बनाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से एक आकृति दे दिया हुआ था कि PQRS एक प्रकार का आकृति है जिसमें QS की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, QS और PR अपने आप में बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये साइड वाला भी बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और साथ में ये दोनों पैरेलल भी है। तो इस प्रकार से आकृति दे दिया था। आपको ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी दे दिया हुआ था कि
कि ये वाला एंगल 120 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा था ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन है, ठीक है। और ये लंबवत दूरी बता रहा था, ये लंबवत दूरी और ये भी लंबवत दूरी बता रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्टली कोई दूरी, ये लंबवत दूरी। और जब कभी भी लंबवत दूरी दोनों जगह पर, तो आपको कुल मिला के बात ये है कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि यह एक आयत है। ये चीज आपको ऑलरेडी मानना पड़ेगा कि ये एक आयत है। ये आयत इसलिए है क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और समांतर भी, ये वाला इसके बराबर है और समांतर ही है, इसीलिए ये क्या है, एक प्रकार का आयत है। आपसे ये दोनों एंगल में क्या पूछ रहा था, रिलेशन क्या है, ये चीज हो जाएगा एक ट्रायंगल। चूंकि ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये वाला भुजा ये वाला भुजा अपने आप में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपस में, ये एंगल, ये दोनों एंगल भी हो जाएगा क्या, बराबर। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो यहां से ये कितना देगा, ये भी 30 देगा और ये भी 30 देगा, तभी तो 30 30 60 और 120 180 हो जाएगा। जब ये 180 हो जाएगा, चूंकि ये लंबा दूरी था, तो ये टोटल का टोटल क्या हो जाता, 90 डिग्री। तो 30 ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता, ये 60 है और ये क्या हो जाएगा, ये 30 है, APR 30 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि APR जो है, एंगल APR जो है, ये जो है आधा है किसका, एंगल APQ का।